इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं आप लोगों तक पहुंच सकें। अब हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा। इकबाल साहब, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो कॉमेडियंस को पहले ले आते हैं फिर उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। ये आप लोगों ने क्लिप देखा है जी, ये नसीम विकी का साहब का क्लिप था जिन्होंने एक शो के दौरान कहा एक ऐसी शख्सियत के बारे में, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप उनको कैसा पाते हैं, तो उस जवाब में उन्होंने ये छोटा बयान दिया है। तो नसीम विकी साहब का जो कैरियर स्टार्ट हुआ था लगभग आज से 2010 की बात है। उससे पहले ये एक स्टेज एक्टर हुआ करते थे। ये आपके सामने पिक्चर्स भी आ रही होंगी, स्टेज शो ये कर रहे होंगे, स्टेज ड्रामाज या थिएटर वगैरह ये करते रहते थे। तो इन सब जितने भी ये लोग थे, इन सब को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले, इस मतलब स्क्रीन पे लेके आने वाले, टीवी पे लेके आने वाले एक ही शख्स थे। उनका नाम है आफ्ताब इकबाल साहब, जो कि इस वक्त दुबई में है। वहाँ पर उन्होंने अपना शो स्टार्ट किया हुआ है। आफ्ताब इकबाल साहब ने 2010 में खबर नाग से स्टार्ट किया था, जियो से, और तब उन्होंने एक टीम बनाई थी। अपनी टीम इन सब को लेके वो एक अपने साथ चले थे, जिनमें सलीम अल बेला साहब थे, आगा माजिद साहब थे, अमानुल्लाह मरहूम साहब थे जो कि चले गए, और एट दी एंड तक अमानुल्लाह साहब आफ्ताब इकबाल साहब के साथ अटैच रहे। अब बात यह है, क्वेश्चन ये है कि जो भी आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ता है आके उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देता है कि जी आफ्ताब इकबाल ने उनके साथ ये कर दिया, आफ्ताब इकबाल ने उनको ख़राब कर दिया, आफ्ताब इकबाल की वजह से वो मज़ीद मूव ऑन नहीं कर पाते, आफ्ताब इकबाल साहब एरोगेंट हैं, आफ्ताब इकबाल साहब ये हैं, आफ्ताब इकबाल साहब वो हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आफ्ताब इकबाल साहब एरोगेंट हैं, आफ्ताब इकबाल साहब घमंडी हैं, जो मर्जी हैं, तो मतलब आप लोगों का जो नाम बना, आप लोगों को जो जिन लोगों ने जाना, किस शख्सियत की वजह से, किस शख्स की वजह से जाना, आप लोगों की शनाख्त हुई आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से। आप उनसे, आफ्ताब इकबाल साहब से एक गलती हो गई है कि उन्होंने आप लोगों को एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया है। आफ्ताब इकबाल साहब से गलती हुई है कि उन्होंने आप लोगों को, जहाँ आप लोग टीन बजाते थे, तबला बजाते थे, जुगतें करते थे, ठीक है, उन्होंने आप वल्गैरिटी फैलाते थे, वल्गर जुगतें करते थे, उन्होंने क्या किया, आप लोगों को उठा के बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब जहाँ पे कोई आप लोगों को नहीं जानता था, बस सिर्फ वो लोग आप लोगों को देखने के लिए आते थे जो वल्गर ही होते थे, जो जिनके अंदर वल्गैरिटी फैली होती थी। बस मतलब तुसी जुगता करनी है तो उन्होंने हंसना है। उन्होंने सिर्फ, उनसे गलती ये है कि उन्होंने आप लोगों को उठाया है, उठा के अच्छे प्लेटफॉर्म पे साफ सुथरे कपड़े पहना के बिठा दिए कि हाँ जी जो भी कहना है यहाँ पे कहें, और एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए उन्होंने आप लोगों को कहा कि जी आप लोग बातें करें। उनसे ये गलती हुई है आफ्ताब इकबाल साहब से। आफ्ताब इकबाल साहब को जितना मैं जानता हूँ, वो अपनी जो टीम है ना उसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक माँ बाप जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, आफ्ताब इकबाल साहब अपनी टीम का वैसे ही ख्याल रखते हैं। ये जो भी लोग आफ्ताब इकबाल साहब को दवा दे के छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ चंद टकों की खातिर अपना ज़मीर बेच देते हैं, और जिस बंदे ने तुम लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया है, कम से कम उसको तो ना छोड़ो, उसके साथ तो रहो। इवन चलो छोड़ने हैं, उससे परमिशन लेके छोड़ दें, उसको नहीं बताते, वो छोड़ के वापस आ जाते हैं। हम अगर बात करते हैं आगा माजिद साहब की, आगा माजिद साहब को बहुत करीबी थे, बहुत करीब से उनको जानते हैं। उनको भी स्टार्ट में लेके आने वाले यही थे सारे, मतलब जितने भी हैं उन सबको लेके आने वाले हमारे पास यहाँ पे हमें दिखाने के लिए आफ्ताब इकबाल साहब भी हैं, जिन्होंने स्टार्ट में ऐसा शो दिया जिसको लोगों ने पसंद किया, और आज तक लोग उस ऐसे शोज़ को पसंद करते हैं, टॉक शोज़ को, जिसमें हर तरह की बातें होती हैं, जिसमें फ़न भी होता है, जिसमें हिस्ट्री भी बताई जाती है, जिसमें हमें पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी बताए जाते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमें वहाँ से सीखने को मिलता है। जितना वो आफ्ताब इकबाल साहब के पास नॉलेज है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा हमारे पास एंकर हो, कोई ऐसा होस्ट हो जिसके पास उतना नॉलेज हो, या जिसने इतनी जगहें घूमी हुई हैं। मेरे लिहाज से, मेरे अकॉर्डिंगली उनमें से किसी के पास कुछ भी नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब का खबरनाक से खबरहार
खबरयार तक जितने भी इनके चैनल्स मूव ऑन करते गए, ये सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, जो अपनी टीम थी उसकी वजह से मूव ऑन करते गए हैं। वो अपनी टीम का ख्याल इस वजह से रखते थे, हाँ जी, ताकि वो अपने खुद अपना तो उन्होंने सर्वाइव करना ही करना है, अपनी फैमिली को भी साथ साथ सर्वाइवल उनका कंप्लीट हो सके। हम बात करते हैं जी बब्बू राना की। बब्बू राना छोड़ के हैं जी आफ्ताब इकबाल साहब को। उन्होंने भी आगे एक इंटरव्यू में कह दिया कि हाँ जी आफ्ताब इकबाल साहब ये वो, मतलब ऐसी गलत बयानी उन्होंने शुरू कर दी। यार तुम एक चीज देखो, आफ्ताब इकबाल साहब ने तुम्हें एक स्टार बना दिया, और ऐसा स्टार अब जो जिस भी शो को उन्होंने ज्वाइन किया है वहां पे उसके साथ जो डील हुई है उसने मुंह मांगी रकम ली है। क्या स्टार बनने से पहले तुम अपनी मुंह मांगी रकम ले सकते थे? क्या जब तुम ढोलक बजाते थे या गाते थे स्टेज पे बैठ के इतना पैसा चार्ज करते थे? नहीं। तो भाई उस इंसान का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें स्टार बनाया। इवन तुम लोगों ने उसको छोड़ दिया है, आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ के आ गए, क्या वो अपना शो नहीं चला रहे? उनके पास तो नित नए लोग आ रहे हो शो ज्वाइन करने के लिए। दुबई में बैठे हुए हैं, दुबई में उन्होंने अच्छा खासा अपना शो बनाया हुआ है, वहां पर उनको लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि हाँ जी हमें दें। ऑडिशंस वगैरह बच्चों को उन सबके चल रहे होते हैं। तो किसी पे बात करने से पहले उसके ऊपर उसके जो एहसानात होते हैं आप लोगों के ऊपर, उनको याद कर लिया करें। ये चंद व्यूज के लिए, चंद टकों के लिए आप लोग अपना ज़मीर बेच देते हैं, आप लोग अपना ईमान बेच देते हैं। तो खुदारा कुछ ख्याल किया करें कि जिस शख्स ने आप लोगों को नीचे से उठा के आसमान पे बिठा दिया है तो उसकी तो कदर करें, उसकी तो केयर करें। कुछ इस बारे में भी सोचें। अब जिसने जो बुराई की है, जो कुछ कहा है, अब यही है कि वो अपोलोजाइज कर लें सर से, आफ्ताब इकबाल साहब से अपोलोजाइज करें, अपने जो व्यूवरशिप है उनसे अपोलोजाइज करेंगे, हाँ जी आप लोगों ने गलत कहा है, गलत बयानी दी है, तो काइंडली इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।